हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के सेशन के अंदर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे, जो आपके आने वाले पेपर चाहे पीपीसी फॉरेस्ट असिस्टेंट, पंजाब पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी एंड आईबीपीएस मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। मैं आपको दोनों तरीके बेसिक्स से कैसे करते हैं एंड ट्रिकी बेस से कैसे करते हैं, स्पेशल तौर पर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने टाइम को बचाने के लिए पेपर में आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। इससे पहले कि जैसा हमें सिखाया जाता है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो स्पेशल तौर पर आर.एस. अग्रवाल बुक को फॉलो करते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आते थे कि सर आप आर.एस. अग्रवाल बुक को फॉलो करने के लिए क्यों नहीं कहते। बुक में कुछ भी नया नहीं है, जैसा कि 1990 में बनी थी बुक वैसे ही आज उसको प्रकाशित किया जाता है। उस बुक के अंदर मैं मानता हूं कि क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चंस मैक्सिमम है, लेकिन वहां से आपको कुछ पंजाब गवर्नमेंट के पेपर्स में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैं सिखाना चाहता हूं उन्हीं क्वेश्चंस का आपको बहुत ही सॉलिड और सिंपल तरीका सिखाऊंगा, ताकि आप आने वाले पेपर्स में अपने क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चन यानी पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आप मैक्सिमम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे उतने ही समय के अंदर। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि उस बुक की बजाय आप एसएससी प्रीवियस ईयर की बुक को फॉलो करें, जिससे कि आपको काम करने की क्षमता पे आपका बढ़ावा होगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी और आप ट्रिकी वे भी सीख सकते हैं। जब आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी तब आप उस बुक में से सम कर सकते हैं। आई होप मेरा दिया गया सजेशन आपको बहुत काम आएगा, इसीलिए मैं आपको स्टिक और बिल्कुल सॉलिड जानकारी दूंगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आपको आने वाले जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम हैं उनके संबंधित मैं मैथ्स, रीजनिंग और करंट में आपको हेल्प कर सकूं। और सेकेंडली, हम लोग गवर्नमेंट जॉब के संबंधित या किसी गवर्नमेंट जॉब के संबंधित कोई सिलेबस की बात है तो सारी की सारी अपडेट्स आप तक समय पर लेके आते रहते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मोटिवेशनल थॉट पे बात जरूर करेंगे। बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल थॉट है, मॉर्निंग में आप सुबह जरूर पढ़ा करें। मैं प्यारे बंधुओं आप सबके लिए कुछ नया देना चाहता हूं। नया क्या है? नया ये है कि आपको काम क्या करना है। सब लोगों के पास एंड्रॉयड या आप जैसा भी आप आईफोन यूज करते हैं, तो उस आईफोन की स्क्रीन पर आप एक मोटिवेशनल थॉट को लगाकर जरूर सो जाया करें। जैसे ही सुबह उठते हैं तो आपको वो दिखेगी, तो उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिलेगी। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल स्टार्ट फ्रॉम नथिंग। जो कामयाब लोग हैं वो जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है। दे डिडंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू नॉक बट क्रिएट द अपॉर्चुनिटी ऑन देयर ऑन। तो ये बिल्कुल सत्य है कि आप जिंदगी में जितना भी काम करें, फेल हो जाएं तो कभी मत सोचें कि मैं फेल हो गया, ये शर्मिंदगी मत महसूस करें। काम करते रहें, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की सीरीज का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नितिन बोर्ड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी नितिन ने कुछ पैसा उधार लिया कहीं से 6% के हिसाब से पर साल, यानी पर एनम पर ईयर्स, वार्षिक। एंड फर्स्ट 3 ईयर, इसमें कंडीशंस दी गई है कि पहले जो 3 साल है, पहले 3 साल के लिए मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूं, ठीक है। फर्स्ट 3 ईयर 9% रेट रहेगा और अगले 5 साल के लिए 13% रेट रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और 6% रेट था वो 6% रेट फर्स्ट 3 ईयर एंड 9% रेट फर्स्ट 9 ईयर, 13% फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर। If the rate of interest paid by him at the end of the 11 years is 81060, the money borrowed by him। मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने की बजाय इससे नेक्स्ट पहले क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर के अंदर इस तरह का आया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। और मैं इससे पहले आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को समझें। नितिन ने 17,000 रुपए उधार लिए। कंडीशंस ये थी कि 17,000 जैसे ही आपने कहीं से लिए हैं, 5% रेट आपको लगेगा पहले 2 साल के लिए। 5% इंटरेस्ट लगेगा पहले 2 साल के लिए, फिर उसके बाद में 3% लगेगा आपको अगले 5 साल के लिए। नोट करें इस बात को। 4% रेट लगेगा अगले 2 साल के लिए। और अगर आपका टाइम पीरियड 9 साल से ज्यादा होता है तो आपको गाय 6% पे करना पड़ेगा। तो आपने बताना है कि आपको फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर्स पेड बाय हिम, यानी नितिन के द्वारा 12 साल के बाद में टोटल कितना पे किया गया।
जैसा कि गाइज मैं इसको दूसरी भाषा में क्वेश्चन समझाने की बात करूं तो मैंने एक एफडी जमा करवाई है 17,000 की, जिसमें मुझे अलग अलग साल पे ब्याज मिलेगा, या ब्याज में दूंगा या ब्याज में लूंगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, वो 2-3 तरीके अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले काम क्या करेंगे, अगर मैं स्टूडेंट्स की नजर से देखूं तो मैं ये देखूंगा कि मैंने देखा टाइम पहले 2 साल है और फिर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 साल है। तो मैं इसका एसआई निकालने की कोशिश करूंगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। मैंने काम क्या किया, मैंने लिखा प्रिंसिपल अगर 17,000 है तो 2 साल और 5 साल के लिए, यानी पहले मुझे 17,000 का 2 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है। तो मैंने 5 दूनी 10 और 17 टोटल मुझे मिल गया गाइज 2 साल का 1700 इंटरेस्ट मिल गया मुझे। यहां तक आई थिंक आप सब सहमत होंगे, ठीक है। फिर इसमें कंडीशन दूसरी कही गई थी कि आपको टाइम ऑफ पीरियड जो क्वेश्चन का दे रखा था वो 2 साल का दे रखा था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले के लिए क्या मिलेगा, 4% मिलेगा। अब मुझे यहां पर निकालना पड़ेगा वही तरीका, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो मैंने यहां पर लिखा 17,000 2 साल इंटू 4% रेट है अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 8 और 17 8 कितना होता है 136, तो यानी 1360 रुपए मिल गया। फिर गाइज अपने को काम क्या करना पड़ेगा, अगली कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अगली कंडीशन से टाइम पीरियड है 5 साल का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 3% दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट। सो एसआई फिर से निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको 170 डायरेक्ट कर लेता हूँ, 5 इंटू 3 5 दिए 15 और 10 टाइम करेंगे 1700, फिर 17 5 85 800 जोड़ देंगे, टोटल हो गया 2550 रुपए। आपका अगला आपको इंटरेस्ट मिल गया। अब यानी उसने ये कहा था कि 9 साल से ज्यादा, तो टाइम पीरियड देखो कितना हो गया। सबसे पहले तो था टाइम पीरियड अपने पास 2 साल, फिर 2 साल 4 और 4 और 5 कितना हो गया 9, तो 9 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है गाइज। अगर 9 साल से अधिक है तो इसका मतलब हो गया कि टोटल 9 हो गया, पीछे 12 साल की बात हो रही है, तो 9 साल के बाद में कितने साल बच गए, 3 साल। तो यानी टाइम ऑफ पीरियड कितना लेंगे, 3 साल लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% मिलेगा। मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूंगा गाइज, समझ लीजिए इसको। 6 18, मैं 3 से करूंगा 17 51 इंटू 6 बराबर टोटल हो गया 300 लगभग 3060 रुपए, ठीक है। अब यानी टोटल मुझे इंटरेस्ट कितना मिल गया, टोटल इंटरेस्ट यानी TI लिख रहा हूं मैं। पहले साल का पहले जो कंडीशंस थी वो 1700 थी, फिर हो गया अपने पास 1360 लिख लीजिए आप, फिर था 2550 लिख लीजिए आप, ठीक है गाइज। एंड में आपको 3060 रुपए था। टोटल कुल मिलाकर कितना हो गया, जीरो कर देंगे, 7 और 5 12 और 17 हो गया। तो मैं यूं कह सकता हूं कि 8 6 80 और 6 86, तो 8670 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिल गया। कब, यानी 12 साल के बाद में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी ऐसा काम पेपर में नहीं करें। मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूंगा कि अगर ऐसा आपको काम करना है तो फिर आप पेपर क्रैक नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपको काम क्या करना है, मैं आपको ट्रिकी तरीका सिखा रहा हूं, नोटबुक में नोट करते चले साथ में, क्योंकि ऐसे तरीके आपको बार बार शायद तक किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे। जब भी इस प्रकार की कंडीशंस हो तो आपको क्या निकालना है, एसआई निकालना है। यहां पर आप लिखेंगे प्रिंसिपल और यहां लिखेंगे टाइम इनटू रेट, यानी कंडीशन पहली, मेरी बात समझ रहे हैं, कंडीशन पहली, फिर उसके बाद में प्लस कर देंगे टाइम 2 इंटू रेट 2 कंडीशन दूसरी, फिर यहां पर कर लेंगे टाइम 3 इंटू रेट 3 कंडीशन तीसरी। अगर इस प्रकार से कंटिन्यू है तो आप इसको गाइज कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, और अपॉन में क्या लगाएंगे 100 तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो गाइज मैंने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को एंज्यूम कर दी है, पूरी की पूरी वैल्यू हम लोगों ने लिखा। यहां पर 17,000 रुपए प्रिंसिपल था, पहला था 2 इंटू 5, यानी मैं अगर इसको यूं समझा दूं 2 इंटू 5। अगला था इसमें ध्यान रखें कि 3 इंटू 5, फिर था 2 इंटू 4 और एंड में था 3 साल 6%, और अपॉन में हम लोग कर देंगे 100। गाइस समझ लीजिए, ठीक है। इसको अपने काम क्या करते हैं, 20 को 20 से कैंसिल कर देते हैं, टोटल हो गया 170 और इंटू कितना हो गया 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18। इन सबको ब्रैकेट में बंद करके एक बार ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 10 25 और 8 33 और कितना हो गया 51 आई थिंक। तो ये आपका आंसर आ गया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो 170 इंटू 51 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 5 8500 हो गया, ठीक है। और एक टाइम कर दें तो टोटल हो गया 170, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास 8670 रुपए आंसर आ गया। आई थिंक दिस इज मच बेटर देन फुल प्रोसेस। तो जब भी आपको
जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए, देखो मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो पहला दिया है इसी को मॉडिफाई करके दिया, उसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, प्रिंसिपल निकालना है। अब आपको मैंने तरीका समझाया, आई होप आपको समझ में आया। तो गाइस थम्स अप करके मुझे जरूर बताएं कि सर बहुत बेहतरीन ट्रिक है, समझ में आया। मैंने आपको तरीका ये सिखाने हैं ताकि आप काम में और भी एक्सपर्ट बन सकें, ठीक है गाइज। तो अब जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उस पहले क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप खुद सॉल्व करके मुझे आंसर दें। मैं समझा देता हूं। नितिन ने कुछ पैसा लिया है, कुछ पैसे का मतलब यानी x रुपए लिया है। कंडीशन पहली क्या थी, कंडीशंस लिख के दे देता हूं मैं। 6% रेट है आपका पहले 3 साल के लिए, ठीक है। फिर आपको दे रखा है कि 9% रेट लगेगा अगले 5 साल के लिए, ठीक है। 13% रेट लगेगा बियॉन्ड द 8 ईयर्स। तो आपको आगे क्या लिखना है, यानी 13 कितना हो गया टोटल 5 8, तो 8 साल के पीछे आपके पास 4 साल बच गए, तो 4 साल लिखेंगे टोटल। यानी आपके पास कंडीशन से ये पूछी गई है कि 11 साल के बाद में उसे टोटल कितना यानी 8160 रुपए इंटरेस्ट करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका आंसर खुद करके मुझे दें। वही तरीका अपनाएंगे। तरीका आपको क्या लिखना है, एस आई इज इक्वल प्रिंसिपल, यानी यहां लिखेंगे रेट 1 इंटू टाइम 1, फिर प्लस करेंगे रेट 2 इंटू टाइम 2, फिर करेंगे आप लोग रेट 3 इंटू टाइम 3, ठीक है। अगर आपके पास रेट 4 है तो रेट 4 लगा देंगे, इंटू टाइम 4 नहीं है तो छोड़ देंगे, और अपोन में इसके 100 लगाएंगे, और इसको पूरे का पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर क्विक निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर तो बनता है गाइज, फटाफट से कर दें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल जाए। इसके बाद में हम चलते हैं आज की सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 11% रेट for 2 years is 550 रुपए। If the sum of the money gives on 13% then how much more interest will be earned? डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि ये एसएससी सीजीएल के अंदर लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ लेना है। देखो वही तरीका, सबसे पहले मुझे क्या, मेरे पास क्या है 11% रेट है, 2 ईयर का टाइम दे रखा है, और मुझे एसआई कितना दे रखा है 550 दे रखा है। तो इस बेस पर मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूं। प्रिंसिपल कितना आएगा, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 110 और 11 12.5 का दुगना कितना हो गया 2500 रुपए। प्रिंसिपल 2500 आ गया क्योंकि मैंने तो इसको विदाउट पेन विदाउट पेपर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब 13% पे मुझे देना है, तो 13% पे देना तो 25 दूना 50, और 50 को 3 से 13 5 65, 650 रुपए इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब कितना ज्यादा था पहले से, पहले 550 था, अब 650 हो गया, टोटल 100 रुपए आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखो प्रोसीजर से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूं कि रामबाण विधि यानी ट्रिकी अप्रोच से काम करवाऊंगा। नोट करें अपनी नोटबुक में, जब भी इस प्रकार से दिया जाए, यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिफरेंस, नोट करें डिफरेंस ऑफ एसआई, यानी ब्याजों का अंतर। तो आपको करना क्या है, रेट का डिफरेंस ऑफ द रेट। तो यानी मैं आपको यहां लिख दूं रेट 2 माइनस में रेट 1, आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ द रेट, ठीक है गाइस। इसके बाद में आपने क्या लिखना है, इनटू एसआई। एसआई कौन सा है 1, एसआई 2 नहीं निकालना बल्कि एसआई 1 आपको ऑलरेडी गिवन है यहां पर, एंड आपने लगानी है रेट फर्स्ट। नोट कर लें, ऐसा तरीका शायद तक आपको किसी भी नोटबुक में नहीं दिया होगा। नोट कर लें, प्रोसीजर आप लॉन्ग प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए इस क्वेश्चन का करने का तरीका समझा रहा हूं। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आपने देखो 13% और 11% का अंतर कितना है 2% है, ठीक है। 2% 11% और इंटू पहला एसआई कितना है 550 है, मैं कट करूंगा कितना आया 50, और कितना आ गया टोटल 100 रुपया। तो 100 रुपया इज द डायरेक्ट आंसर। गाइस कितनी शानदार ट्रिक्स है, यानी ट्रिक्स बहुत बेहतरीन है, आप इसको नोट कर लें। अगर आप नोट करेंगे तो जब अपने नोट्स के अंदर बार बार आप देखेंगे तो तभी ही आप अच्छा मैथ सीख सकते हैं। अगर कोई कल्पना करेंगे तो आई थिंक आप नहीं सीख सकते हैं गाइज, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करें और अच्छे से नोट करें ताकि आपको पता चल जाए। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा कि जब भी आपको पूछा जाए कि 11% के हिसाब से मैंने 2 साल के लिए कहीं से पैसा लिया था, मुझे नहीं पता कितना पैसा लिया था, लेकिन मुझे 550 रुपए पे करने पड़े। अगर इस स्थिति में मैं प्रिंसिपल निकालूंगा तो पहले मूल पैसा निकलेगा 2500 रुपया, यानी 2500 रुपया मैंने बैंक से लिया सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर 11% के हिसाब से 2 साल के लिए 550 रुपए मैंने इंटरेस्ट पे किया।
क्वेश्चन कहता है कि अगर आपने उतना ही पैसा 13% के हिसाब से लिया होता तो आपको पहले की बजाय अब कितना ब्याज देना पड़ता। पहले डेफिनेटली पता है कि भाई अब यानी पहले 11% था, 13%, 2% की कंडीशन बढ़ गई, 2% का रेट कितना निकलेगा, यानी आप निकाल सकते हैं। यानी टोटल कुल मिलाकर 13 दूना 26 इंटू 2500 करेंगे तो 650 रुपए है, तो 100 रुपया मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। और मैंने सिर्फ आपको टाइम बचाने की एक विधि सिखाई है, जो ट्रिक लिखाई है, नोट कर लें, हमेशा भूले नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वैसे भी बताना चाहता हूं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो नोट करें। मैं आपको एक काम करता हूं, इसके अगले पार्ट में मिलता हूं, आप सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से करें, मैं आपको अगले पार्ट में सिखाता हूं बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक मिलते हैं, आप ख्याल रखें अपनी, पढ़ते रहें।